हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जेएस में। एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 17 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल पर्सन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए जीके एंड जेएस के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, दल खाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो क्या जो ओडिशा का है, ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओडिशा का दल खाई नृत्य आमतौर पर देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। दलखाई नृत्य की उत्पत्ति ओडिशा के संबलपुर जिले से हुई है, ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और ओडिशा के अन्य नृत्यों की बात करें तो चैती घोड़ा, डंडा नाटा, मेधा नाचा, चांगू नृत्य और कर्म नृत्य, ये सभी ओडिशा के लोक नृत्य, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और नुआखाई ओडिशा का एक वार्षिक फसल उत्सव है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से किन देशों ने कभी पैरा ओलंपिक की मेजबानी नहीं की है? तो आज भारत ऑप्शन में दे रखा था, भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि भारत ने कभी भी ओलंपिकों की मेजबानी नहीं की है। और इसकी बात करें तो 1960 में रोम में पहली बार पैरा ओलंपिक गेम्स आयोजित किए गए थे, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांस की अभिलेख कहाँ है? तो ये कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है, तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें भी अशोक ने अपने नाम इसमें भी अशोक ने अपना नाम अशोक ने अशोक लिखा है। इस शिलालेख के माध्यम से सम्राट अशोक के साम्राज्य की दक्षिणी सीमाओं की जानकारी प्राप्त होती है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 17वीं समूह के किस तत्व में द्रव्यमान 37 और 35 के दो समस्थानिक है जिनमें प्राकृतिक प्रचुरता यानी 75% और 25% होती है तो गाइस ये कौन सा तत्व है? तो क्लोरीन, क्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी, 8वीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके कार्यकाल की बात करें तो 1992 से इसको 97 इसका कार्यकाल रहा था। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना भारत सरकार की प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। यह स्कीम 1993 में लॉन्च की गई थी, युवाओं और महिलाओं को बेरोजगार लोन प्रदान की जाती है इसके तहत। और बात करें तो 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो योजना में जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। और जवाहर रोजगार योजना 1989 में राजीव गांधी सरकार द्वारा शुरू की गई थी, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए किस विलेन का प्रयोग किया जाता है? तो आयोडीन विलेन का उपयोग किया जाता है, तो आयोडीन विलेन इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आंचल ठाकुर का संबंध किस खेल से है? तो स्कीइंग से, स्कीइंग इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन किस निधि के तहत दिया जाता है? वह भारत की संचयी निधि के तहत दिया जाता है। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वगैरह जितने भी रहते हैं उन सभी का वेतन इसके तहत संचयी निधि के तहत ही दिया जाता है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर, मकान, जमीन किसका उदाहरण है? तो ये पूंजीगत लाभ का उदाहरण है, तो कैपिटल गेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल के दौरान 6 बार भारत आने वाला फ्रांसीसी यात्री कौन था? तो है जीन बेपिट इस्ट ट्रेवनियर फ्रांस से थे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने 1630 से 1668 के बीच 6 बार भारत दौरा किया था और उन्हें 116 कैरेट के हीरे की खोज के लिए भी जाना जाता है, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। और इनके द्वारा ट्रेवल्स इन इंडिया पुस्तक लिखी गई थी, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। और विदेशी यात्रियों की बात करें तो दिमचोस यूनानी राजदूत बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और रेचोक पुस्तक, एक रोचक पुस्तक इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और फाइयान चीनी बौद्ध भिक्षु चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आए थे, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इब्न बतूता मोरक्को यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था, इसने पुस्तक द रेला लिखी थी, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाज सुधारक ने पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया था? तो राजा राममोहन राय ने किया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने की थी, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान में प्रथम प्रारूप समिति की रिपोर्ट कब पेश की गई थी? तो 29 अगस्त 1947 की गई थी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रारूप समिति का गठन की बात करें तो गठन किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, और ये अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके, तो भी आपको ध्यान रखना है। और ने संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष गठन किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसको 21 फरवरी 1948 को सौंपा गया था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात उच्च न्यायालय के वर्ष 2013 फैसले को बरकरार रखते हुए भाग 9B के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया है। भारतीय संविधान का भाग 9B किससे संबंधित है? सहकारी समिति से संबंधित है, तो सहकारी समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाग 9 ग्राम पंचायतों की स्थापना के बारे
बारे में बात करता है और भाग 9 का ए पार्ट नगर पालिकाओं का वर्णन करता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस सामाजिक सुधार कानून द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था? वह ब्रह्म समाज के द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बंगाल सती विनियम 1829 में भारत में अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और पहला प्रमुख सामाजिक सुधार कानून था और बेंटिंग द्वारा लागू किए सुधारों का एक हिस्सा था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु में सबसे अधिक प्रतिरोधकता होती है? तो भाई ऑप्शन में सिल्वर, टंगस्टन, आयरन और नाइक्रोम दे रखा। तो नाइक्रोम की होती है, नाइक्रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी मतलब इसका रासायनिक प्रति वो क्या होता है, इसका सूत्र फॉर्मूला क्या होता है? तो ओम मीटर रहता है। इसकी इकाई क्या होती है? तो गाइस ओम मीटर इसकी इकाई होती है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना, मतलब इसको किसी में मापा जाता है, ओम मीटर में मापा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणगंगा महोत्सव महाराष्ट्र में कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये एक वार्षिक संगीत समारोह है जो 2 दिनों के लिए विशेष रूप से मुंबई महाराष्ट्र में मालाबार हिल्स में मनाया जाता है। तो मालाबार हिल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रत्येक वर्ष जनवरी के महीने में पर्यटन विकास और निगम भारतीय विरासत समाज मुहिम द्वारा संयुक्त रूप से मनाया जाता है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक मैच द फॉलोइंग सब क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें विटामिन सी का लीमन से संबंध सही दे रखा था, बाकी सभी गलत है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि विटामिन सी लीमन में या नींबू में ही पाया जाता है। और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत की बात करते हुए आंवला होता है और नींबू भी का अच्छा स्रोत रहता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम बात करें तो स्कार्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? वह गुजरात के 6 शहरों में किया गया था। तो गुजरात के 6 शहर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर में यहाँ आयोजित किया गया था। और इसमें सब विजेता कौन रहा था? सर्वश्रेष्ठ रहा था जिसने 61 गोल्ड मेडल, 35 सिल्वर मेडल और 32 कांस्य पदक जीते थे। टोटल 128 पदक जीते थे। और इसमें कर्नाटक की 14 साल की हंसिका रामचंद्रा को बेस्ट महिला एथलीट का अवार्ड मिला था। हंसिका ने 6 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता था, इसलिए इनको दिया गया था। और 37वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो गोवा करेगा इसकी। और 35वें राष्ट्रीय खेल केरल में 2015 में आयोजित किए गए थे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ओडिशा के पहले ओडिसी शास्त्रीय नर्तक का नाम बताइए जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो केलुचरण महापात्रा, केलुचरण महापात्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें पद्म विभूषण 2000 में दिया गया था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। और पद्म भूषण की बात करें तो 1988 में दिया गया था और पद्मश्री 1974 में दिया गया था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड की बात करें तो 1966 में दिया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला ओडिसी नृत्यांगना कौन थी? तो सोनल मानसिंह थी, जो भारत की एक भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्यांगना है। और वह 1992 में पद्म विभूषण और 2003 में पद्म विभूषण पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमायूं हिमालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है? तो कुमायूं हिमालय उत्तर भारतीय हिमालय का एक पश्चिमी मध्य खंड है जो सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। तो काली नदी ऑप्शन दे रखा था, काली इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें और नदियों की बात करें तो हिमालय के विभाजन जो नदियों घाटियों द्वारा सीमांकित किए गए तो उन नदियों की बात करें तो सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को पंजाबी हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को नेपाली हिमालय के नाम से जाना जाता है। और तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? रुद्रवीणा से। रुद्रवीणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। और गाइस यहाँ इस टॉपिक से लगभग हर शिफ्ट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको मैं सभी जितने वाद्य यंत्र उनसे संबंधित जितने भी वादक हैं तो उन सभी को मैं बता देता हूँ। तो सितार वादकों की बात करें तो सितार वादक कौन कौन है? तो पंडित रविशंकर, उमाशंकर मिश्रा, बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खान है और शाहिद परवेज वंदे हसन है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। सरोद वादकों की बात करें तो अमजद अली खान है, अलाउद्दीन खां है, अली अकबर खां है, विश्वजीत राय चौधरी है, मुकेश शर्मा है और बद्र देवदास गुप्ता है। तो ये सभी आपको ध्यान रखना सरोद वादकों की। संतूर वादकों की बात करें तो शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी है। तो ये सभी भी आपको ध्यान रखना है। शहनाई वादकों की बात करें तो बिस्मिल्लाह खान है, अली अहमद हुसैन खां है और दयाशंकर जगन्नाथ है। तो ये सब फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस बाद आता है बांसुरी वादक। तो बांसुरी वादकों की बात करें तो हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष है, राजेंद्र कुलकर्णी है और वी कुंजमणि है। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस बाद आता है तबला वादक। तो तबला वादक कौन को? जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां है, गुदई
गुड है ये, तो ये सब फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो गाइज ये था आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस एग्जाम खत्म होगा और एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। और गाइज जो ये मैंने क्वेश्चन का है ये 100% क्लियर और ऑथेंटिक क्वेश्चन है, और मैंने इनको सभी का एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आप सभी को सभी का आंसर बताया। तो उसके लिए एक लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है गाइज। और मैं हर शिफ्टों का इसी प्रकार से एनालिसिस करवाता हूँ और सभी शिफ्टों का फ्री में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाता हूँ, जिसका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आपको हर शिफ्ट का पीडीएफ भी मिल जाता है। तो गाइज ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।